स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए ट्रेडर्स को वेरियस टूल्स और स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करना होता है ताकि वो मार्केट के ट्रेंड्स को समझ सके और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कर सके। एक ऐसा ही यूजफुल स्टॉक ट्रेडिंग पैटर्न है जिसे कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, जो कि एक पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस वीडियो में हम बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज और उसके इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये पैटर्न ट्रेडर्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो अभी बजाज ब्रोकिंग को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर में आपको हमारी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइमली मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो टिपिकली डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट में दिखाई देता है। इस पैटर्न में दो अलग अलग कैंडल्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला कैंडल होता है बेरिश, यानी कि इसका क्लोजिंग प्राइस उसके ओपनिंग प्राइस से नीचे होता है, और दूसरा कैंडल होता है बुलिश, यानी कि इसका क्लोजिंग प्राइस पहले कैंडल के ओपनिंग प्राइस से ऊपर होता है। इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए पहले कैंडल का साइज छोटा होना चाहिए और दूसरे कैंडल का साइज बड़ा होना चाहिए। दूसरे कैंडल का रेंज पहले कैंडल के रेंज को पूरी तरह एनगल्फ करना चाहिए, मतलब कि दूसरा कैंडल पहले कैंडल के अंदर कवर हो जाना चाहिए। आइए बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक स्टॉक का प्राइस ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंड में है। एक दिन मार्केट में बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखाई देता है। पहला कैंडल रेड यानी कि बेरिश है और दूसरा कैंडल ग्रीन यानी कि बुलिश है। दूसरे कैंडल का ओपन पहले कैंडल के लो से ऊपर होता है और क्लोज पहले कैंडल के हाई से भी ऊपर होता है। ये इंडिकेट करता है कि बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है और मार्केट की डायरेक्शन चेंज होने वाली है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करके ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग गेम को और भी इंप्रूव कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजीज उनको मार्केट के मूवमेंट्स को समझने में और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने में मदद करती है। चलिए कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज को डिटेल में समझते हैं। पहला है कंफर्मेशन विद वॉल्यूम। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को कंफर्म करने के लिए वॉल्यूम पे फोकस देना बहुत जरूरी है। अगर पैटर्न के साथ हाई वॉल्यूम दिखता है तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि मार्केट में बाइंग इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग है और अप ट्रेंड की पॉसिबिलिटी है। हाई वॉल्यूम के साथ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखना ट्रेडर्स को कॉन्फिडेंस देता है कि मार्केट में एक्चुअल में बुलिश सेंटिमेंट है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के बाद ट्रेडर्स को एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स फिगर आउट करना जरूरी होता है। एंट्री पॉइंट को यूजुअली दूसरे कैंडल के हाई के ऊपर से उसके ब्रेकआउट के बाद रखा जाता है। ये ट्रेडर्स को एक क्लियर एंट्री पॉइंट प्रोवाइड कर सकता है जहां से वो ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। एग्जिट पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए ट्रेडर्स स्टॉप लॉस और टारगेट लेवल सेट करते हैं। ये उनको ट्रेडिंग पोजीशन से एग्जिट करने में एक प्रॉपर प्लान देता है। थर्ड है ट्रेंड का कंफर्मेशन। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के बाद ट्रेंड का कंफर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेडर्स को देखना चाहिए कि मार्केट में एक्चुअल में ट्रेंड चेंज हो रहा है या नहीं। इसलिए दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे कि मूविंग एवरेजेस, RSI और मैकडी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ये इंडिकेटर्स भी बुलिश सिग्नल शो कर रहे हैं तो वो ट्रेंड चेंज का कंफर्मेशन हो सकता है और ट्रेडर्स को ट्रेडिंग डिसीजन लेने में और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। फोर्थ है रिस्क मैनेजमेंट। हर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में रिस्क मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को ट्रेड करते समय भी ट्रेडर्स को अपने रिस्क को मैनेज करना जरूरी है। स्टॉप लॉस लगाना और पोजीशन साइज को मैनेज करना रिस्क को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये उनको लॉस से बचाने में हेल्प करता है और उनकी ट्रेडिंग कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। फिफ्थ वन इज प्राइस एक्शन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के साथ प्राइस एक्शन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स का भी ध्यान देना जरूरी है। अगर पैटर्न किसी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास दिखता है तो वो एक बहुत पावरफुल इंडिकेशन हो सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को समझकर ट्रेडर्स अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को और भी ज्यादा सही तरीके से प्लान कर सकते हैं। इन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करके ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग अप्रोच को और भी रिफाइन कर सकते हैं और मार्केट के मूवमेंट्स को समझने में और भी माहिर हो सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि हर ट्रेड में रिस्क होता है और प्रॉपर रिसर्च और रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखें। मूविंग फॉरवर्ड वी विल डिस्कस अबाउट द ऑप्शन बाइंग रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ऑप्शन बाइंग रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें ट्रेडर लॉन्ग कॉल ऑप्शन बाय करता है जब वो एक्सपेक्ट करता है कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। ये स्ट्रेटेजी वो ट्रेडर्स के लिए है जो शॉर्ट टर्म में मार्केट के मूवमेंट से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं। कैसे काम करती है ये स्ट्रेटेजी, आइए देखते हैं। जब मार्केट में ट्रेंड चेंज होने की इंडिकेशन मिलती है जैसे कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न या किसी और रिवर्सल सिग्नल से, तो ट्रेडर्स लॉन्ग कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। लॉन्ग कॉल ऑप्शन का मतलब होता है ट्रेडर एक स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरेशन डेट के लिए एक कॉल ऑप्शन खरीदता है। इससे ट्रेडर का प्रॉफिट कौन से लेवल तक बढ़ सकता है और लॉस कितना हो सकता है, ये सब प्री डिफाइंड होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न एंड ऑप्शन बाइंग। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को समझना और इसका इस्तेमाल करना ऑप्शन बाइंग में रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करें मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और एक टाइम पे लगता है कि अब मार्केट डाउन साइड मूव कर सकता है, लेकिन तब सडनली एक नया सिग्नल आता है, दैट इज बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न।
तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का क्या मतलब होता है? देखो, जब मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है और फिर एक लंबा बुलिश कैंडल आ जाता है तो पिछले बेयरिश कैंडल को पूरी तरह से कवर कर देता है, तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता है। मतलब मार्केट में बेयरिश ट्रेंड में वीकनेस का इंडिकेशन है और बुलिश मूवमेंट शुरू होने की पॉसिबिलिटी है। इस सिचुएशन में ऑप्शन बाइंग एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्योंकि अगर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न सही तरीके से दिखता है तो मार्केट में अप ट्रेंड शुरू होने के चांसेस होते हैं और ऑप्शन के प्रीमियम भी ड्रास्टिकली बढ़ते हैं। Lastly, let's go through some important points to keep in mind while using this pattern. ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने से पहले ट्रेडर्स को अपने स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना जरूरी होता है। इसका मतलब है कि वो हिस्टोरिकल डेटा और अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट करें और देखिए कि क्या वो हिस्टोरिकली प्रॉफिटेबल है या नहीं। इसके साथ ही ट्रेडर्स को डेमो ट्रेडिंग और पेपर ट्रेडिंग करना भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें रियल मनी नहीं लगता और वो रियल मार्केट कंडीशंस में ट्रेड कर सकते हैं। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो अपने स्ट्रेटेजी को इंप्रूव कर पाएंगे। टाइम फ्रेम सिलेक्शन। टाइम फ्रेम सिलेक्शन भी एक क्रूशियल एस्पेक्ट है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न ट्रेडिंग में। ट्रेडर्स को देखना चाहिए कि पैटर्न किस टाइम फ्रेम पर दिखता है और उस टाइम फ्रेम के हिसाब से उनको ट्रेडिंग डिसीजन लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम्स में पैटर्न का इफेक्ट अलग अलग हो सकता है, इसलिए सही टाइम फ्रेम को चूज करना बहुत जरूरी है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो। हर ट्रेड में रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। ट्रेडर्स को हमेशा एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करना चाहिए, जिसमें उनका पोटेंशियल प्रॉफिट उनके रिस्क से ज्यादा हो। इससे लॉस होने पर भी ओवरऑल पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट करने में मदद मिलती है और लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प होती है। तो दोस्तों, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न एक पावरफुल ट्रेडिंग टूल है जो ट्रेडर्स को मार्केट ट्रेंड्स को समझने में और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करने में आपकी मदद करता है। इस पैटर्न के साथ सही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करके ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग अप्रोच को और भी रिफाइन कर सकते हैं और कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। Do let us know in the comments below about the patterns and strategies that you wish to learn from us. And as always, for more such insightful content, press the bell icon and subscribe to Bajaj Broking. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.